हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट वर्गो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई प्यार के सिचुएशन में, मैं बाकी भी एस्पेक्ट्स कवर करूँगी, बट यहाँ पे मुझे कोई प्यार के सिचुएशन में डिस्टेंस नो कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, विच विल बी हाई प्रायोरिटी राइट नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर। वो आपका मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आपके एनवायरनमेंट में क्वीन ऑफ कप्स है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट कोई ऐसे इंसान जो काफ़ी लविंग है, डीपली कनेक्टेड है आपसे, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ही इमोशनल हैं, लव फील कर रहे हैं खुद के लिए या फिर एक पार्टनर के लिए। आप कोई ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे ये लव पूरी आपके हाथ से निकल जाए। हालांकि पेंटिकल्स इज़ योर एनर्जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मतलब कॉन्फिडेंस लेस अगर ख़राब भी हुआ है, अगर ये रिलेशनशिप थोड़ा सा खिंच गया है तो भी इसमें कॉन्फिडेंस उसको सॉल्व कर सकता है। एंड एफर्ट्स डालना, ओके, नॉट ओनली वर्ड्स फीलिंग्स प्यार के वो नहीं काम करेंगे। यहाँ पे एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, टाइम, हक, कमिटमेंट, ड्यूटीज़, ये सारा जो है इस रिलेशनशिप को रिपेयर कर सकता है। एंड ये पर्सन जो दूसरे पर्सन है ये आपसे काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है। देयर इज़ डीप लव, हाउएवर उतना एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है। यस, देखिए, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, ट्रू लव है, लेकिन दो लोग अपार्ट हैं, दूर हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, मे बी यू और योर पर्सन इज स्टॉकिंग। यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बहुत ही ट्रूथफुल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा नहीं है, बात नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो जो मुद्दे पे है उसमें नहीं बात हो रही है, स्टॉकिंग हो रही है। कौन क्या, किसके दिल में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश हो रही है, बट एक्चुअली दिल खोल के बात करना ये नहीं हो रहा है। शायद से की बात हो कि कौन पहले अप्रोच करे, ये भी हो सकता है। सो वर्गो, एंड दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के दूर होने के। मे बी कोई मजबूरी है, ओके, मे बी कुछ और चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप को रुक के रखा हुआ है। सो यहाँ पे है तो सही एक्चुअली, आप तो काफ़ी लैक मेंटलिटी में बहुत ही दुखी, बर्डन सम फील कर रहे हैं। अभी इससे ज़्यादा बर्डन इस रिलेशनशिप का आप ले भी नहीं सकते हैं। सो यू विल बी ड्रॉपिंग दिस बर्डन वर्गो। या तो आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट करने वाले हैं या फिर इस रिलेशनशिप में कोई आप एक्शन तो ज़रूर लेंगे, या फिर आपकी तरफ ये एक्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में 3 ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो इस रिलेशनशिप में, जैसे कि मतलब एटलीस्ट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की तरह, मतलब म्यूचुअल एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में पहुँचने की तरह। इट डजंट मीन कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, वो हम आगे देखेंगे वेदर इट्स अगेन इट्स रिलेशनशिप आगे एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट एक कॉमन मुद्दे तक क्या बोलते हैं उसको, जैसे नो हार्ड फीलिंग्स, जो जैसा है उस मुझे समझो, आप मुझे समझो, मैं इतना ही दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हो, लेट्स डिस्कस इट आउट। सो कमिंग इनटू द सेम पेज रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, वो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत के लिए। जहाँ पे अगर कोई ऐसे बिग हर्डल्स नहीं है, सिर्फ दिल में कुछ मनमुटाव थे, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है येस, रिकन्सिलिएशन इज़ पॉसिबल एंड दिस रिलेशनशिप शाइनिंग ब्राइट इज़ पॉसिबल। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके जो दिल के अरमान है इस रिश्ते को लेके, चाहे ये दोस्ती है, प्यार है या अटैचमेंट है, आपके जो अरमान है वो मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका फ़िलहाल जो अरमान है वो ये है कि मुझे सिर्फ बात हो जानी चाहिए, मुझे ये पर्सन दिख जाने चाहिए, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट का फेस मुझे दिखाई दे रहा है। सो बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि सेम घर पे रहते हुए भी वो बातचीत कम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो
जो आपका जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है इस रिलेशनशिप से, वो मुझे पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। आपको ये पर्सन समझ जाए, बात कर ले, प्यार को एक्नॉलेज कर ले, एक एफर्ट्स डालने का आपको कुछ साइन दिख जाए, इफ़ दैट इज़ योर इमीडिएट रिक्वायरमेंट, ये सारा आपका हो जाएगा। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आप इस रिलेशनशिप में, अभी जो हम सितंबर मंथ की बात करें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। प्लस यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। इट्स अ ट्रू लव काइंड ऑफ सिचुएशन एंड इसमें थोड़ा सा हर्डल्स हैं। आप अगर वेट कर सकते हैं वो हर्डल्स को दूर होने के लिए, इफ़ यू बिलीव दैट दिस लव इज़ वर्थ एनफ ऑफ वेटिंग एंड इफ़ यू वांट दिस पर्सन, देन डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, आपके दिल के सारे अरमान पूरे होने वाले हैं। ओके, पास्ट में मुझे जजमेंट कार्ड दिख रहा है, तो पास्ट में ऐसा था कि शायद से एक सेपरेशन है, उसमें शायद से कोई आशा रखी गई थी कि दोबारा इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा रेजरेक्शन, मतलब रीसेटिंग ऑफ जो सोच, विचार, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपेक्टेशन है, वो हो। मे बी शायद से रिकन्सिलिएशन का मौका किसी ने सोचा था, लेकिन अभी भी वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अभी भी सेपरेशन तो बना हुआ है। अगर आप एक साथ रह भी रहे तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एफर्ट्स, एक कुछ तो भी ट्रस्ट इश्यूज काइंड ऑफ भी थिंग, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है वर्गो, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, फाइनेंसेस, इंडिपेंडेंसी या फिर इंडिविजुअल करियर का इस रिलेशनशिप के साथ लेन देन है। जैसे कि किसी को शायद से अपने पैसे के साइड को या फिर एफर्ट्स डालना, ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को लेके जाना प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, वहाँ पे अगर मजबूरियाँ हैं तो वो इम्पैक्ट कर सकता है इस रिलेशनशिप को। उसी के बर्डन को तो अभी ड्रॉप करना है, इससे ज़्यादा टेंशन एंड पेन आप ले नहीं सकते हो। सो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होने वाला, यूनिवर्स ये आपके ख़त्म कर देगा। एंड प्यार तो है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स लव, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव साइड में जा सकता है, जस्ट बिकॉज लव इज़ देयर। अदर फैक्टर्स मे नॉट बी सपोर्टिंग दिस, बट जस्ट बिकॉज लव इज़ देयर। मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि इसका पासा पलट रहा है एंड इस रिलेशनशिप में एक फ्लिप आ रहा है। फ्लिप जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी को इस रिलेशनशिप का दूसरा साइड, अगर अभी तक किसी को लग रहा था कि दिस इज़ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, मतलब प्यार है बट कुछ मजबूरियां हो सकती है, खुद के रीजंस हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में हम ऑफिशियली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। सो 3D मटेरियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस रिलेशनशिप को एज ए फूल, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आप दोनों में से ऐसा सोचे कि मैं क्या फूल हूँ, मतलब बेवकूफ़ हूँ जो प्यार में पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, बट येस बिकॉज दे आर डूइंग दिस, वाई दे आर रीसेटिंग, ज़ीरो से दोबारा इस अंडरस्टैंडिंग को, इस रिलेशनशिप को शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको एक पॉज के बाद, एक नो एक्शन के बाद जो डिफरेंट साइड है ऑफ दिस लव, द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस लव, द पॉजिटिव साइड ऑफ वर्गो, वो नज़र आ रहा है। सो इस रिलेशनशिप में जंप तो किया जाएगा। मे बी दैट टाइम योर पार्टनर रियलाइजेस दैट इट्स ट्रू लव। सो दिस गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 1 to 2 months। मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है कि लॉट ऑफ एबंडेंस इज कमिंग। तो आप जो भी आपको एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ऐसा लगता है तो वो आप गॉड से सोर्स करें, यूनिवर्स से मांगे। जैसे कि लोगों से मांगने से बेटर है कोई प्यार, पैसा, पावर या डिवाइन नॉलेज, सोर्स इट डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, फेथ सिस्टम है, वहाँ से आप मांगे। उन्हीं ने हमको क्रिएट किया है, उन्हीं के पास सब कुछ है। सो दैट्स हाउ, आई मीन
अगर शॉर्ट में बोले तो आप हर चीज़ जो ये सब जो आपके लाइफ में चल रहा है उसको अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इजीली, अपने रास्ते को, स्ट्रगल को थोड़ा सा स्मूथनिंग बनाना चाहते हैं, सो डायरेक्टली डिवाइन पावर से कनेक्ट करें, यानी कि स्पिरिचुअल पावर अपना एनहांस करें। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो करियर में आपके पार्टनर के, तो वहाँ पे मुझे करियर में मुझे काफ़ी नए रोड्स खोलते हुए नज़र आ रही है। एक ऐसा पैशन है, देखिए रेड कलर है, दैट मीन्स समथिंग यू आर पैशन, कोई आइडिया आपके दिमाग में आए, कोई जोशीला आपको इच्छा है, पैशन है, आप करना चाहते थे, उसके लिए आपके रास्ते खुलेंगे। यहाँ पे मेहनत तो करना पड़ेगा, फिर सारा आगे बढ़ेगा, बट आपको जो आइडियाज़ है अगर सपने में आते हैं, जागते हुए आते हैं, उनको इग्नोर ना करें। दिस न्यू रोड्स विल ब्रिंग सक्सेस इन योर लाइफ विच इज़ मनी। एंड मुझे यहाँ पे करियर का जो दिखाई दे रहा है वर्गो, आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हो, सबके लिए नहीं, बहुत थोड़े लोग के लिए हो सकता है कि आपका पॉकेट थोड़ा सा टाइट है, क्रंच है, आप जितना इनकम कर रहे हो उससे देना पड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर में मतलब खर्चे किसी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, घर में कुछ हेल्थ कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस है, जिस वजह से इनकम तो आपका काफ़ी अच्छा है लेकिन खर्चे भी हो रहे हैं। वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप अपना इंटेलिजेंस खर्च करते हैं अपने करियर में, सोच समझ के, अगर आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेते हैं, नई जिम्मेदारियां लेते हैं, चाहे जॉब में है या बिज़नेस में है, बिज़नेस वालों के लिए नए क्लाइंट्स होना, नया कुछ नॉलेज गेन करके, कुछ एक्स्ट्रा भी काम करके क्लाइंट सिक्योर करना, ये सारा आपको अच्छा खासा इनकम दे सकता है। न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम ओपन होना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनकम तो आपका बढ़ेगा, एंड जिस उसकी तरफ जाए, वैसे चीज़ की तरफ जिसमें आप ऑलरेडी डिज़ायर है, आपका विश है, मतलब आपके दिमाग में है वो आइडिया, ऐसा नहीं कि जो किसी पर्सन ने आपको बस कन्विंस कर दिया कि ये नया सा कुछ है, इसमें कर लो, वहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, मनी, पैसा या नॉलेज। ऐसा जो आप ऑलरेडी आपके डिज़ायर में, आप ऑलरेडी आपके दिमाग में है, आपका खुद का वो डिज़ायर है, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स या पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। पैसे अगर अटके हुए थे वो आ रहे हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, पेपर वर्क क्लियर रखें। अगर आप बिज़नेस में हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप शाइन करने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो शाइन ब्राइट होने ही वाला है, आप फेमस होने वाले हैं। तो ये एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, ये सारा मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा वर्गो, आई बिलीव दैट व्हाट आई वांट इज़ पॉसिबल एज इट इज़ फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड। मुझे जो मिल रहा है, लेट्स एग्जाम्पल ये प्यार, डिफ़िकल्ट प्यार, ओके, आपको जो मिल रहा है ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि सामने वाले पार्टनर के लिए भी वो सही है। ओके, जो चीज़ नहीं होना रहता है वो यूनिवर्स होने नहीं देता है, ठीक है। अगर हो रहा है तो सबके लिए यानी कि वही बेस्ट आउटकम है, या फिर वो कार्मिकली लाइफ सोल के पाथ में वैसा लिखा हुआ है। पैसा अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो वो आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए आ रहा है और वो सबके लिए अच्छा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ वर्गो। इफ़ यू वांट टू go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.